पिछले कुछ सालों में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जॉनरा ब्लो अप हो रहा था। ऐसे में एंड्रू टेट, हमजा, ये लोग काफी पॉपुलर हो रहे थे और ये एक अच्छा मैसेज दे रहे थे मर्दों को कि आपको हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहना है, ग्रो करना है, स्ट्रांग होना है। ऑल ऑफ इट वाज फाइन इन द वेरी बिगिनिंग। एट सम पॉइंट चीजें कुछ ज्यादा ही हार्डकोर हो गई। ये समझ में आता है कि तुम लूजर्स को बता रहे हो कि क्यों तुमको आलस छोड़ना चाहिए, तुमको वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, तुमको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, तुमको सोशलाइज करना चाहिए, तुमको डाइट अच्छी रखनी चाहिए। बट एट वन पॉइंट देयर एडवाइस वेंट टू द एक्सट्रीम। अब होने ये लगा कि तुम दिन में अगर 1000 पुशअप नहीं कर रहे हो तो यू आर अ लूजर। अगर तुम कोल्ड शावर 4 बार नहीं ले रहे हो दिन में तो यू आर अ लूजर। अगर तुमने गलती से एनिमे देख लिया तो यू आर अ लूजर। अगर गलती से तुमने वीडियो गेम खेल लिया तो यू आर अ लूजर। अगर तुमने गलती से जर्क ऑफ कर लिया तो यू आर अ लूजर। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग इन लाइफ, इट वॉज ऑल्सो अबाउट लूजिंग वुमेन। ऐसा नोशन फैलाया गया कि अगर तुम एकदम टॉप फिजिकल शेप पे नहीं हो, तुम एकदम 6 फुट 5 के नहीं हो, अगर तुम हर समय जिम में नहीं घुसे रहते तो नो ब्यूटीफुल वुमन विल लाइक यू, तुम्हें लड़की ही नहीं मिलेगी। ऐसे में हुआ ये कि मैक्सिमम तो खैर देख के वो स्क्रॉल करके चले जाते हैं, पर एक साइजेबल चंक ऑफ फैंस ने कोशिश की कि इन इन्फ्लुएंसर्स के बताए गए रास्ते पे वो चले और एकदम एक्सट्रीम राउट पे चले जाए। पूरा अपने फिजिकल लिमिट्स को पुश करें, मेंटल लिमिट्स को पुश करें, कोशिश करें कि एनिमे, वीडियो गेम, एवरीथिंग जस्ट कट देम ऑफ, कट ऑफ शुगर, कट ऑफ एवरीथिंग, कोल्ड टर्की। Or whenever these guys used to relapse, they used to beat themselves up. They used to think that they are losers. Someone else will come and take their wife. They will never succeed in life. Influencers ने इनको बता रखा था कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो जो मैं बता रहा हूँ तो you will lose completely in life. Someone will steal your wife. एक ने बताया कि तुम अगर आज वर्कआउट अपना स्किप कर रहे हो तो एक दूसरा तुम्हारा कंपटीटर है, वो वर्कआउट आज भी कर रहा है। ओके, तुम अगर अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट आज स्किप कर रहे हो तो तुम्हारा कंपटीटर आज भी कर रहा है। ये सारी चीजों से हुआ ये कि एक ग्राइंड कल्चर बन गया। एंड दिस ग्राइंड कल्चर, इवन दो इट वाज मेंट टू रेस्क्यू मेन फ्रॉम मेंटल इलनेस, इट क्रिएटेड अनदर मेंटल इलनेस। इस मेंटल इलनेस को समझने से पहले एक रियलिटी समझते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में। मेजॉरिटी आदमी सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं करते। ओके, 90% ऑफ मेन डोंट डू एनीथिंग अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। और ये चीज तुम जान जाओगे, किसी भी रैंडम आदमी से जाके निकल के भी बात कर लो, समझ जाओगे। चाहे फिजिकली हो या इंटेलेक्चुअली हो, वो कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ये तुम समझ जाओगे। अब बात करते हैं उन लड़कों की जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखते हैं। इनमें से भी अधिकतर बस देखते हैं कंटेंट, दे डोंट एवर अप्लाई इट। वो खुद कभी वर्कआउट नहीं करते, खुद कभी कोल्ड शावर्स नहीं लेते, वो नोफैप पे 3 दिन से ज्यादा रह ही नहीं सकते। दे डोंट इवन अप्लाई इट। एक बहुत ही छोटा परसेंटेज बचता है उन आदमियों का जो कि सही में कोशिश करते हैं इन्हें अप्लाई करने की। एंड द प्रॉब्लम इज बिकॉज मेनी ऑफ दीज मेन वर कंप्लीट लूजर्स बिफोर, नाउ दे आर ट्राइंग टू गो टू द अदर एंड ऑफ द एक्सट्रीम। Many of these guys cannot sustain themselves in this journey. जो आदमी कभी वर्कआउट करता ही नहीं था, उसको 10 किलोमीटर हर रोज भागना पड़ रहा है, उसको 400 पुशअप्स हर रोज करने पड़ रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहा तो ही इज अ वीक मैन। जैसे कि एंड्रू टेट बोलता है ना, यू टेल योरसेल्फ आई विल डू 1000 पुशअप्स और यू स्टॉप एट 990, यू आर पुसी। ओके, आई डोंट नो 1000 पुशअप्स का बोला था कि 500 का बोला था, आई डोंट रिमेंबर, बट ही सेड समथिंग लाइक दैट. And because these guys cannot sustain that very taxing lifestyle, they start hating themselves. जो चीज इनके मेंटल हेल्थ, इनके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, वो चीज इनके मेंटल हेल्थ को अब और डिस्ट्रॉय कर रही है, इनके सेल्फ एस्टीम को और डाउन कर रही है। एक मस्कुलर लड़का जो कि ऐसे लड़कों के बीच में रह रहा है जो एक पुशअप ना कर पाए, वो ये सोच के अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा है कि यार मुझे कल 100 पुलअप्स करने थे, मैं 70 पे रुक गया, I'm a weakling. वो ये सोच के डिप्रेस हो रहा है। जो लड़का ऑलरेडी इतना ज्यादा बेहतर बना रहा है अपने आप को, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट मोस्ट पीपल अराउंड हिम बिहाइंड, वो ये सोच के डिप्रेस्ड हो रहा है कि यार मेरी 2 दिन की नोफैप की स्ट्रीक टूट गई यार, आई एम सच अ लूजर। एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर अ लूजर? डजंट मैटर तुम्हारी कितनी अच्छी बॉडी हो, तुम्हारा कितना अच्छा इंटेलेक्ट हो, जहां तुमने अंदर सोचना शुरू कर दिया कि तुम लूजर हो, तुम्हारे अराउंड के जितने असली लूजर हैं वो ये सेंस कर लेंगे तुम्हारे बिहेवियर से, एंड देन दे विल बुली द हेल आउट ऑफ यू। हम लोगों ने ये चीज एड्रेस किया था कि कैसे तुम्हारे इनर थॉट्स जो है, इफ यू फील लाइक अ लूजर, तुम सबकॉन्शियसली ऐसे बिहेवियर्स दिखाते हो जो कि बाहर वाले पिकअप कर लेते हैं। तो इवन दो दीज गाइज आर एक्चुअली वे बेटर देन देयर पीयर्स, ये क्योंकि अंदर से इंफीरियर फील कर रहे हैं, अंदर से लूजर फील कर रहे हैं, देयर बिहेवियर इज सबकॉन्शियसली पिक्ड अप बाय द एक्चुअल लूजर्स अराउंड, एंड देन दीज लूजर्स टेक एडवांटेज ऑफ इट।
प्रेडेटरी सोसाइटी है। वो आदमी घर जाता है, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखता है और इन्फ्लुएंसर उसको बताता है, कह रहे तुम्हारे 2 दिन नोफैप की स्ट्रीक टूट गई, आई विल स्टील योर वाइफ। ओके, तुमने 500 पुशअप नहीं किया आज, तुम्हारी बीवी गई अब किसी और के पास। ओके, दिस इज एक्चुअली व्हाट दे टेल देयर फॉलोअर्स। तो इससे होता यह है कि माइंड में एक जेन्युइन इमरजेंसी आ जाती है। और क्योंकि अधिकतर ये जो बच्चे हैं ये सोशली कैलिब्रेटेड नहीं है, इनकी बाहर कोई सोशल लाइफ नहीं होती, इनकी सोशल लाइफ यही है, इनका जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है उसी को देखते रहते हैं। तो इनको सही में लगता है कि अगर 498 पुशअप आज कर दिए, 2 नहीं कर पाए, तो इनकी बीवी को उठा के ले जाएगा। They actually think this way, okay? And this is not even a joke. They actually believe this. और तुम कभी ऐसे लड़कों से बात करोगे ना, these guys would be physically strong, these guys would have a great intellect, लेकिन मेंटली ये बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे ये बताते हुए कि आई एम नॉट गोइंग टू लास्ट इन दिस बैटल, आई विल लूज इन लाइफ। बताओ, मैं आज वर्कआउट स्किप कर दिया, अपना दूसरा जो आदमी है वो वर्कआउट कर रहा है। दिस इज द टाइप ऑफ माइंडसेट दिस पीपल इनकलकेट इन देमसेल्व्स। तो जो चीज बनी थी इनसिक्योरिटी हटाने के लिए, अब वो इनसिक्योरिटी और डाल रही है। पर इसका एक रीजन है, रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या ये इन्फ्लुएंसर पागल हो गए जो ऐसी बातें बताते हैं, जो इतना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस रूटीन पे रखते हैं अपने फॉलोअर्स को कि 500 पुशअप करो और 4 बार कोल्ड शावर लो, ये करो वो करो। इतना स्ट्रिक्ट रेजिमेंट क्यों रखते हैं कि तुमने एक झलक एनिमे देख लिया, तुमने 5 मिनट तुमने गेंशिन इम्पैक्ट खेल लिया तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खत्म हो गया? ऐसा क्यों रखते हैं? द रीजन इज प्रीटी सिंपल, कल्ट प्रोग्रामिंग। एक कल्ट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि अपने फॉलोअर्स को अपने नाम पे बहुत ज्यादा मेहनत कराओ, क्रेजी मेहनत कराओ, उतनी मेहनत कराओ जितनी जरूरत भी नहीं है। चेंज देयर एंटायर लाइफस्टाइल रेडिकली इन एन एक्सट्रीम वे इन योर नेम। वो जब अपने आप को पुश करेगा, हर रोज वियर डाउन करेगा अपने आप को, तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा कि हाँ मैं उसके लिए कर रहा हूं, वो इन्फ्लुएंसर बोला था। अगर वो रुक गया तो ही इज अ पुसी, अगर वो रुक गया तो ही इज अ वीकलिंग, अगर वो रुक गया तो उसकी बीवी को उठा के ले जाएगा। असल में तुम्हें इतना एक्सट्रीम लाइफस्टाइल फॉलो करने की जरूरत नहीं है टू हैव अ गुड लाइफ, टू गेट रिस्पेक्ट एंड टू गेट वुमेन। ओके, तुम्हें करना बस ये है कि लूजर लाइफस्टाइल से बाहर आ जाओ एंड डू समथिंग टू इंप्रूव योरसेल्फ। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग टू इंप्रूव योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोशल लाइफ, तुम ऑलरेडी बाकी आदमियों से आगे आ गए, क्योंकि अदर मेन आर नॉट इवन ट्राइंग। ट्रस्ट मी, मोस्ट मेन आर नॉट इवन ट्राइंग। तो इवन बाय डूइंग लिटिल you brought yourself way ahead of those guys. But why is it that they ask you to go to the other extreme? इसका वजह यही है कि अपने फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा ग्राइंड करा के, बहुत ज्यादा मेहनत करा के, बहुत ज्यादा पेन देके उनसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट लेंगे वो। और जितना उनके फॉलोअर्स का इमोशनल इन्वेस्टमेंट बनेगा इन इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, उनका कल्ट और स्ट्रांग होगा। ऐसे में होगा ये कि now they don't just have followers, they actually have acolytes, they have cult members। और कल्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कल्ट मेंबर्स फिर अपने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कुछ सुनते ही नहीं। दुनिया में जितनी सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, जितने कल्ट्स होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो सीक्रेसी कैसे मेंटेन करते हैं? वो अपने मेंबर्स की लॉयल्टी कैसे जीतते हैं? Many of these secret societies make their members do extremely painful things that creates a bond. It binds them to the cult emotionally. Okay, and it happens through pain, it happens through मेहनत, it happens through hard work। कोई जरूरी नहीं है कि कोई कल्ट का नाम ही हो, कोई हेवेंस गेट हो या फिर कोई ओम शिनरिक्यो हो। कई सारे कल्ट तुम्हारे आसपास भी हैं। आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे आसपास है ये कल्ट्स जिनको तुम नॉर्मल जगह समझते हो। यू कैन थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स इन द कमेंट्स। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स जो है ये ग्राइंड कल्चर तो प्रमोट करते ही हैं, साथ ही साथ हल्के से भी फेलियर को बहुत ही ज्यादा शेम करते हैं। दैट इज व्हाई दे से कि तुमने एक झलक एनिमे देख लिया, तुम खत्म। तुमने एक दिन वर्कआउट स्किप कर दिया, तुम खत्म हो गए एकदम। बिकॉज शेमिंग इज अनदर टूल दैट बाइंड्स द कल्ट फॉलोअर टू द कल्ट। अब ऐसे इस एज में वायलेंस तो यूज कर नहीं सकते, तो द नेक्स्ट बेस्ट वेपन इज शेमिंग। यू शेम पीपल इनटू बीइंग बाउंड टू यू। एक काफी रिकरिंग फीचर है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स में कि ये हमेशा अपने फॉलोअर्स को ये भी बताते हैं कि कैसे नींद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमको नींद आ रही हो, तुम सो जा रहे हो, तो तुम कमजोर हो, यार पुसी। ओके, तो तुमको नींद आने पे सोना नहीं है, 1 घंटे की नींद काफी है। इस ग्राइंड कल्चर में ये नींद वाला जो एंगल है काफी ज्यादा इनकॉर्पोरेटेड है। तुम जितने ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड रहोगे, उतना ही आसान है तुम्हारे अंदर सजेशंस डालना। ओके, उतना ही आसान है तुम्हें कंट्रोल करना, क्योंकि तुम एक हाइटेंड इमोशनल स्टेट में रहोगे, तुम्हारी अलर्टनेस एकदम लो रहेगी, तुम इजिली प्रोवोक्ड हो जाओगे। तो इट्स वेरी इजी टू यूज यू एंड टू कंट्रोल यू इन दैट स्टेट। दैट इज व्हाई दे कीप यू इन अ स्टेट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन।
साथ ही साथ अगर तुम किसी के लिए जाग रहे हो इतना ज्यादा, अपनी नींद मिस कर रहे हो, तो उतना ही ज्यादा इमोशनल बॉन्ड बनता है उसके साथ। क्यों? द कल्ट गेट्स स्ट्रॉन्गर। इसलिए जब इन फैंस को बाद में पता चलता है कि जो इन्फ्लुएंसर इनको एक ग्राइंड सेट वाली लाइफस्टाइल फॉलो करवा रहा था, ये लाइफस्टाइल वो खुद नहीं फॉलो करता था, और बाद में ये चीज एक्सपोज होती है, तो ये फैन लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस कल्ट लीडर पे। इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। तुम्हें समझना होगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट भारत के आदमियों को तो बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा। ओके, मैन आर बिकमिंग हॉलो, रियली रियली हॉलो। कुछ पर्सनालिटी नहीं है उनके अंदर। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे इन फॉलोअर्स के अंदर कि इनका शरीर तो अच्छा बन जाता है, हो सकता है इनकी शक्ल भी अच्छी हो जाए, पर सोशली ये उतना अच्छा नहीं कर पाते। सोशली दे आर वेरी वेरी ऑकवर्ड फॉर सम रीजन। दे विल हैव अ रियली रियली गुड बॉडी, दे विल लुक गुड, लेकिन सोशली बहुत ऑकवर्ड एक्ट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर का नर्ड मरता नहीं है। बॉडी चेंज बट द सोशली ऑकवर्ड नर्ड, इट डिड नॉट डाई इनसाइड। दे आर स्टिल नर्ड्स ऑन द इनसाइड। ये चेंज नहीं होता। व्हाई? बिकॉज they spent most of their time on the internet. They missed out on a lot of healthy human interaction because they were in a cult. अब cult behavior का जो topic है, we need to talk about it more and more because India की जो population है, it is very susceptible to cult programming.